सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन 2025 में पूछे गए थे। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है विद द आंसर की, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। आपको हमारा एडनिटी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। लॉगिन कीजिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 बार दिखाई देगा, इसको टच कीजिए, स्टडी मटेरियल दिखाई देगा, उसके अंदर जाइए, आपको एक फोल्डर दिखाई देगा जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट। इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, और सिर्फ 2025 ही नहीं, 2023 हो, 24 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो और सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सभी आप हमारे चैनल से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर आपको 21 सवाल थे। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, ये आपको सबसे पहला सवाल है। क्या कह रहा है? A slanted object AB is placed on one side of the convex lens as shown in the diagram. The image is formed on the opposite side. Angle made by the image with the principal axis is how much? Right? तो एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम है इसको अपने थोड़ा सा यहां पर भी बना लेते हैं, है ना। और बढ़िया सवाल है, हम तो कहते हैं कि ये सवाल आपको अच्छा है। देखिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट ले लो। एक ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और एक ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो एंगल है ये अपने को अल्फा है। अब तुम क्या करो, तुम इस वाले ग्रीन डॉट को और इस वाले ग्रीन डॉट को 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। ठीक है, अच्छा सर। तो सर, ये जो ए वाला पॉइंट है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस का फोकल लेंथ हमको दे रखा है, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर। तो भैया लेंस के केस में आपको इमेज डिस्टेंस क्या होता है, याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस एफ होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, अभी हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो -30 पुट करोगे, -30 इंटू फोकल लेंथ यहां पर अपने 20 पुट करेंगे, +20, -30 +20, तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ रहा है -600 और डिनोमिनेटर में -10, यानी कि +60 सेंटीमीटर। तो भैया ए वाला पॉइंट अगर यहां है तो इसका जो इमेज बनेगा आपको कहीं यहां बनेगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए प्राइम। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर बन रहा है साहब? तो सर वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है। प्रॉब्लम आती है इस बी वाले पॉइंट के साथ। क्यों? क्योंकि यहां से यहां की जो दूरी है ये आपको है ओनली 1 सेंटीमीटर, यानी कि बी का लेंस से जो डिस्टेंस हो गया है वो है 30 - 1, यानी कि 29 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको अपना एक यूनिक अप्रोच लगाना पड़ेगा। आप यहां पर 29 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेके सॉल्व करने जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी हाईली क्लमजी। अगर तुमको याद हो, तुमने मिरर में, कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, उसमें तुमने इमेज वेलोसिटी पढ़ा है। उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग इमेज वेलोसिटी समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले तुम ऐसे सोचो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 था, अब 30 से चेंज होकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 29। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, मान लो कि 1 सेंटीमीटर राइट साइड मूव किया है, तो 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू शुरुआत में जो वो था। समझ में आ रही मेरी बात? तो ध्यान से सुनना कि हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं। ये तो लिखो 1 सेंटीमीटर। हमको ये जानना है कि बी का लोकेशन क्या होगा। जब 30 सेंटीमीटर पे था तो इमेज 60 पे बना। जब 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट राइट साइड शिफ्ट कर गया है तो इमेज आपको कितना से शिफ्ट कर जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, 1/v - 1/u = 1/f। आप इसको डिफरेंशिएट मारो। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये आपको आ जाएगा -dv/v²। ये आपको हो जाएगा du/u²। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देखते कि भैया dv = v², या फिर रादर v/u का होल स्क्वायर टाइम्स योर du।
ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, चेंज इन द इमेज लोकेशन, चेंज इन द ऑब्जेक्ट लोकेशन, v अपॉन यू, v अपॉन यू। पहले आपको v कितना था 60, उसके कॉरस्पॉन्डिंग u कितना था 30 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको राइट साइड कितने से शिफ्ट किया है 1 से, 1 से, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4। तो भैया इमेज, इमेज हमको कितने से शिफ्ट कर गया, इसका मतलब 4 से। ठीक है, तो हमको अब समझ में आ गया है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्किंग, सो आई एम रिमूविंग दिस। हमको समझ में आ गया है कि भैया हमारा जो डीवी है वो आपको 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपका बी है, तो हम देख सकते हैं कि आपका बी प्राइम यहां बना होगा, और ये बी प्राइम का दूरी यहां से लेकर यहां का जो दूरी है सर वो हमको 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो बी था वो आपको कितनी ऊंचाई पर है, ये आपको 2 सेंटीमीटर पे। सो दिस इज बेसिकली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना है तो ये यहां पर आपको कितना नीचे होगा, ये आपको यहां पर कितना नीचे होगा। आप इसके लिए नॉर्मल एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस केस में अगर ध्यान से देखें तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है 2। ठीक है, v बाई यू के केस में आप यही वाला v ले लीजिए 60, और हमारा जो u है वो हमारे पास -30 है। अच्छा, ये आपको लेंस है ना, तो लेंस के केस में आपको माइनस वी बाई यू नहीं होता है, नॉर्मल v बाई यू रहता है सिर्फ। ठीक है, तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हाइट ऑफ इमेज भी आपको निकल के आएगा -4 सेंटीमीटर। तो भैया ये वाला डिस्टेंस भी अपने को 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो इमेज बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, दिस इज योर ए प्राइम बी प्राइम, और क्योंकि ये भी 4 है ये भी 4 है, तो सर ये वाला जो एंगल है वो अपने को पाई बाई 4 है। हमसे कहता है एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको नीचे की तरफ बन रहा है, तो टेक्निकल रूप से देखा जाएगा तो -π/4 यानी कि -45 डिग्री हमको जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ही दिन आपको यह सवाल पूछ लिया गया था, पहले ही शिफ्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपके पास इस प्रकार का स्फेरिकल इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट 0.2 मीटर पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.4 है, तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे -0.2 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, इस आर्क का सेंटर राइट साइड है तो हम लोग इसको प्लस लेंगे, प्लस 0.4 मीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 1.5 है। ठीक, अच्छा, स्फेरिकल सरफेस सो एंड सो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ इज हाउ मच, तो यहां पर आपको सिंपली इक्वेशन लिखना है, दैट इज योर n2 बाई वी, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। हमारे पास n2 है, ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ये आपको हो जाएगा -0.2 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, और ये अपने को हो जाएगा 0.4। ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आपको 3/2v है, ये हमारे को बेटा कितना है 0.5, तो ये आपको हो जाएगा 5/4, और ये माइनस माइनस प्लस है, राइट साइड आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और ये हमको निकल के आ रहा है 5 इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपने 4 एलसीएम लिया होगा, तो 5 माइनस 20, तो ये हमको दिखाई दे रहा है 3/2v इज इक्वल टू -15/4। ठीक, तो ये हमको हो जाएगा 5, तो यहाँ से अपने को दिख रहा है, और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो v इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा -2/5, राइट, और मीटर्स में ही पूरा का पूरा यूनिट है, ये आपको आ रहा है -0.4 मीटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज भी आपको लेफ्ट साइड ही बना है और 0.4 मीटर दूर बना है, तो 0.4 लेफ्ट टू द स्फेरिकल सरफेस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। यहां पे राइट लिखा था तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो साइन का भी यहां पे बड़ा ही महत्व है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और देखिए
क्या बोल रहा है प्रश्न में? टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स are placed in front of convex mirror and concave mirror having same radii of curvature this much. भाई साहब, आपके पास एक कॉन्केव मिरर है और आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? दोनों मिरर तो पहचानते हो। दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, यानी एक का फोकल लेंथ आपको हो जाएगा -6 सेंटीमीटर और एक का फोकल लेंथ हो जाएगा +6 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा, और आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। एट सेम डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मिरर्स, ठीक है? तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट को, दोनों पे ही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है और यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बेटा 18 सेंटीमीटर है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, इसमें अगर आपका देखो, दोनों ही में आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। इस वाले केस में हाइट ऑफ इमेज आप ले लो h1 और इस वाले केस में हाइट ऑफ इमेज आप ले लो h2। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 बाई h2। ठीक बात है सर। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका मैग्निफिकेशन होता है -v बाई यू एंड दिस इज इक्वल टू योर hi बाई ho, ठीक है? अच्छा, हमारे पास है ना फोकल लेंथ के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते थे। v आपको होता है मिरर के केस में uf अपॉन u माइनस एफ। तो अगर हम इस v को यहां पर डाल दें तो आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन से देख पाओगे कि ये वाला टर्म आपको आ जाएगा f अपॉन एफ माइनस यू। देखो आपको आ जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू योर hi बाई ho, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू f इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट f माइनस यू। क्या दोनों ही केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है? हाँ सर। तो सर हमको समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज का रेशियो अगर निकालना है तो ये वाले टर्म का रेशियो निकाल देते हैं, f अपॉन एफ माइनस यू। ये सबसे पहले लिखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो क्या लिखोगे 6 अपॉन 6 माइनस यू, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों में ही आपको -18 होगा, तो यहां पर ये +18 हो गया होल डिवाइडेड बाई, जब इसके लिए लिखोगे तो f की जगह बस -6 हो जाएगा, -6 अपॉन -6 प्लस 18, ठीक है? तो यहां पर अपने पास नीचे में ये 24 है, तो 6 अपॉन 24 ये आपको है -6 अपॉन ये आपको कितना हो जाएगा 12। तो 6 ने 6 को मार दिया और ये आपको निकल के आएगा यहां पर -1/2। द रेशियो ऑफ साइजेस, हमको बस साइज का रेशियो चाहिए। नेगेटिव साइन आपको यहां पर यही सिग्निफाई कर रहा होगा कि भैया एक के केस में अगर आपका इमेज इरेक्ट है तो दूसरे के केस में इन्वर्टेड रहा होगा, बट दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 1/2 रेशियो आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो आपको 1/2 है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास यहां पर इमेज डिस्टेंस नहीं था, तो हम लोग उस कैलकुलेशन से बचने के लिए पहले v को हमने f अपॉन एफ माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। v की जगह हमने ये डाला यहां पर, तो आपको ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा खुद ब खुद, और उसको hi बाई ho से इक्वेट किया। हाइट ऑफ इमेज हमको ये निकल के आया, तो हाइट ऑफ इमेज का ही हमको रेशियो चाहिए था। दोनों ही केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो वो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। f मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन अलग अलग था, तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा इसको प्रॉपर्ली, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ध्यान से देखिएगा। अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस सेम एज 1/6 सेंटीमीटर। आपके पास इस प्रकार से बाई कॉन्वेक्स लेंस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/6 सेंटीमीटर। इफ द लेंस इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस having different radii of curvature on both the sides r1 not equal to r2 without any change in lens power, then possible combination of r1 and r2 is how much? So simple सवाल है आपको, ये कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका
इधर और इधर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर ही है। हम चाहते हैं कि हम इस लेंस की जगह एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करें जहां पर ये R1 हो और ये R2 हो और दोनों आपस में बराबर नहीं हो, लेकिन दोनों का मटेरियल भी सेम होगा, राइट, और दोनों दोनों का मटेरियल भी सेम होगा और दोनों का पावर भी सेम होगा, मतलब दोनों का फोकल लेंथ भी सेम होगा। तो क्यों नहीं हम लोग इसका और इसका फोकल लेंथ को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन पता है, 1/f इज इक्वल टू μ-1 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1/R2। तो इसको यहां पर चलिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लिखो 1/f का इक्वेशन, तो μ-1 1/r, यहां पे R1 क्या हो जाएगा, R ही तो है, तो 1/r। इस वाले का जब R लिखोगे तो वो पॉजिटिव लिखाएगा, लेकिन जब इस वाले का R लिखोगे तो सेंटर लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव लिखाएगा, तो यहां पर आपको -r हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अगेन μ-1, ये आपको हो जाएगा 1/r1, लेकिन R2 जब लिखोगे विद साइन तो आपको यहां पर -r2 लिखना पड़ेगा। ये आपस में मरा, यहां पे ये क्या हो गया आपको 2/r, 2/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन r हमको खुद 1/6 है, यानी कि सर 1/r1 प्लस 1/r2 हमको 12 के बराबर होना चाहिए। अब तुम यहां से देखो कि R1 R2 क्या लो ताकि मेरा 1/r1 प्लस 1/r2 12 हो जाए, तो भैया तुमको दिखाई देगा कि ऑप्शन नंबर 2 ही पॉसिबल है। इसका उल्टा करो 5, इसका उल्टा करो 7, दोनों का सम आपको 12 है, बाकी और किसी केस में आपको ऐसा नहीं होगा। ठीक, चलिए बढ़िया है। आइए, कहता है अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू दिस मच। ए हमको कहता है 60 डिग्री है और आपको मिनिमम डेविएशन हो रहा है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये हमारा प्रिज्म है, दिस इज योर 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आपको रे इंसिडेंस हुआ, ये ऐसे हुआ, ये रे आपको इमर्ज कर गया है, यहां पर आपने नॉर्मल बना लिया, ठीक बात है सर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज √2, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n बोल दो, दिस इज इक्वल टू योर √2। और क्योंकि मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो तुमको पता है कि कैपिटल A जो होता है वही हमको R1 प्लस R2 होता है, याद है ना, ये R1 होगा और ये वाला R2, और मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2R1 ही आपको कैपिटल A होता है, यानी R1 आपको कैपिटल A/2 यानी 60 का आधा बोले तो 30 डिग्रीज होता है। ठीक बात है सर। हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा दे। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई साइन R1, ठीक है। तो साइन I इक्वल्स टू n की वैल्यू बेटा √2 है और R1 की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये हमको हो जाएगा 1/√2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको 45 डिग्री निकल के आ गया। 45 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िया, एकदम आगे बढ़ते हैं। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, देखिए, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। The refractive index of the lens material is how much? It seems to be a straightforward formula based question. 1/f is equal to refractive index -1 1/r1 minus 1/r2। हमको इस प्रश्न में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 12 हो गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है। 1/r1 क्या हो जाएगा +10 और R2 हो जाएगा आपको -15, है ना, कॉन्वेक्स बोल रहा है ना, शेप आपको कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस वाले का R1 पॉजिटिव होगा और ये वाला R2 नेगेटिव पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये हमको निकल के आएगा 1/12, दिस इज योर μ-1। ये आपको कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 30 एलसीएम ले लोगे तो ये आपको आ जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा और ये आपको आ जाएगा 2, ठीक। तो ये 2 + 3 कितना है 5, 5 इसको मारेगा तो 6,
6 इसको मारेगा तो 2, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ रही है 3/2 मतलब 1.5 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। खत्म एकदम। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बेटा 5 स्टेटमेंट है और हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। आप कृपया करके यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास इस प्रकार से प्रिज्म है और जब मिनिमम डेविएशन की बात होती है इस प्रकार से ऐसे 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 ये आपको निकल गया, उस केस में जो रे आपको प्रिज्म के अंदर होती है वो बेस के पैरेलल होती है। ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपने पढ़ रखी है। दो द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, ठीक बात है। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स इक्वल, ये सब तो एकदम की पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ते ही है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। देयर आर ऑलवेज two sets of angle of incidence for which deviation will be same except at minimum setting। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। अगर तुमने कभी एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई का प्लॉट देखा होगा तो आपने इस प्रकार का प्लॉट उसमें देखा है जहां पर दो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को सेम एंगल ऑफ डेविएशन आता है और जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सिर्फ एक ही एंगल के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल उचित स्टेटमेंट है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल ऑफ प्रिज्म एंगल, ये कैसी बात हुई भैया? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो आप इसको 2R लिखते हैं और R आपको हो जाता है A/2। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट डबल, इट इज हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, तो ये स्टेटमेंट हमको गलत है, ठीक बात है। कष्ट आती है स्टेटमेंट नंबर बी पे और उसको भी समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपको वास्तविक रूप में होता है I प्लस E माइनस ए, ठीक है। I प्लस E दोनों सेम होता है तो आप इसको 2I लिख सकते हैं और यहां पे माइनस ए लिख सकते हैं। अच्छा, अगर तुमको ध्यान में है जब आपका मिनिमम डेविएशन होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, यहां पर लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपके पास यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में डेल्टा के साथ रिलेशन नहीं चाहिए, तो इसको इस्तेमाल करके अगर तुम आंसर देने जाओगे तो यू विल नॉट रीच टू द करेक्ट सॉल्यूशन। एक प्रिज्म का, एक गिवन प्रिज्म में आपका म्यू जो है वो फिक्स है, ठीक है, तो हमें म्यू के टर्म्स में एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना चाहिए था। तो वी शुड नॉट यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वी शुड यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। देखो लुक हियर, ध्यान से देखिएगा, ये तो गलत था ही। इसको हल्का सा रीअरेंज करो, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपको हो जाएगा साइन, दिस इज योर डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और ये आपको हो जाएगा म्यू इंटू साइन A/2। तो यहां से आपको निकल के आ रहा है डेल्टा मिनिमम प्लस A, दिस इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स, ये है आपको म्यू साइन A/2, और ये वाला A जब RHS में जाएगा तो इसको यहां से हटाइए और RHS में जाएगा तो ये माइनस A ऐसे बन जाएगा। सो रियलिटी में ये इक्वेशन है जो कि आपको सत्य बताएगा, हालांकि इसको देखकर भी बता पाना बहुत बहुत मुश्किल बात है। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या A को बढ़ाने से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू घट जाती है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इस इक्वेशन को देख के बताना बहुत मुश्किल है। आप अगर इसको
इसकी ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करोगे, नॉट नॉर्मल तरीके से, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, तो तुमको वहां पे प्रॉपर दिखाई देगा कि कैपिटल ए को बढ़ाने से आपका जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी फिर बढ़ जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट रियलिटी में आपको गलत है। तो इसका ज्ञान क्या तो पहले से होना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। इक्वेशन क्या आपको यूज करना चाहिए था, तो वो सर ये वाला यूज आपको करना चाहिए था। ठीक है, बढ़िया है। या फिर आपको यहां पर दो एंगल का केस लेकर देखना पड़ेगा कि किस केस में आपको डेल्टा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन दैट मीडियम। सो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होता है मीडियम क्रॉस होने पर भी, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहा 5 × 10⁻14। ये लैम्डा आपको दे देगा कि मीडियम के अंदर क्या वेवलेंथ रहा था, रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ कितना है। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻14। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 10⁻⁻6 एंड दिस फेलो इज योर 0.3, तो ये आपको हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7 मीटर, या फिर बेटा 300 नैनोमीटर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर, एकदम क्लियर कट सवाल है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to 1.5 and radius of curvature is 50 centimeter. The image is formed at a distance 200 centimeter from the glass surface inside the glass. Inside the glass. The magnitude of distance of light source from the glass surface is dash meter. सबसे पहली बात आपको ये नहीं समझ में आया है, ना ही सवाल में ये बताया है कि जो ग्लास सरफेस था वो सरफेस कॉन्केव शेप का है कि वो कॉन्वेक्स शेप का है, ये सरफेस लेना है कि ये सरफेस लेना है। हम बोले कि भाई एक काम करो, तुमको नहीं पता है तो एक बार ये शेप लेके देखो। ठीक है, इट इज ऑलवेज गुड टू कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ समटाइम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आपको कुछ है 1.5 है, इसको हमने म्यू2 बोल दिया। यहाँ पे आपको एयर है, ये हमारे पास 1 है। ऑब्जेक्ट कहीं तो है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक बात है सर, ये हमको दे रखा है, नहीं हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, वही तो हमको निकालना है। हमको इमेज डिस्टेंस दिया, और इमेज हमको कहता है कि भैया अंदर बना है, अंदर बना है ग्लास के, दिस इज योर 200 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अगर एक बच्चा इस प्रकार से चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज योर 50 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर जो इक्वेशन का इस्तेमाल करते दैट इज योर n2, यहाँ पे म्यू2 लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू2 अपॉन v म्यू1 अपॉन u इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यहाँ पर म्यू2 की वैल्यू 1.5 है, लिख डाला। v हमको पता है प्लस होगा ना, तो प्लस 200 माइनस u1, u हमको पता नहीं है, u2 माइनस u1 बाई आर, 1.5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू योर 0.5 विच इज हाफ, सो 0.5 भी लिख दो। और कैपिटल आर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, अगर तुमने ऐसा शेप ले लिया है तो ये तो -50 हो गया। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, एक और बात समझो, मान लो कि u की वैल्यू सर x है, मान लो u की वैल्यू सर आपको x है। ठीक, यहां पर आप 1/u लिखेंगे, इसको आपने लिखा है 1.5 डिवाइडेड बाई 200, और ये वाला टर्म भी इधर आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 50। ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब u पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या u पॉजिटिव है, u तो सर लेफ्ट साइड रखा हुआ है, u तो सर नेगेटिव आना चाहिए था।
इसका मतलब ये आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपने जो ये शेप मान लिया है। सॉल्व करने के बाद u नेगेटिव आना चाहिए था, तब ना सारा सेटिंग आपको बिल्कुल सही बैठता। मतलब इस केस में, इस शेप में आपको राइट साइड इमेज बन जाए फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, ये मुमकिन नहीं था। अब जिस बच्चे को ये जानकारी पहले से होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से इतना ज्ञान पहले से आ जाता है, अगर आपको ये ज्ञान पहले से नहीं था तो आप इस प्रकार से पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से समझते कि शेप क्या होना चाहिए। बाकी एक बारी आपको शेप समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, μ1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर μ2 की वैल्यू अपने को 0.5 है। इस प्रकार से आपको ये गया होगा, रे गया, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर आपको इमेज बना है, दिस इमेज इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो r है ये अपने को 50 सेंटीमीटर है। आपने वही इक्वेशन का इस्तेमाल किया, μ2 बाई वी μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 डिवाइडेड बाई प्लस 200 माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई, अब ये प्लस 50 लेंगे तो इसको हमने ले लिया है प्लस 50, इसको हटा देते तो ये आपको बेटा हो जाता 100, ठीक है। और यहाँ से आपका 1 बाई यू इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1 बाई 100, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 200 एलसीएम लिया तो ये आपको आ जाएगा 1.5 और माइनस 2, सो 1 बाई यू इक्वल्स टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि सर u इज इक्वल टू माइनस 400 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर u नेगेटिव आया जो कि आना चाहिए था, और 400 सेंटीमीटर का मतलब है कि भैया 4 मीटर, तो 9 नंबर का सही जवाब 4 है, ठीक है। चलिए और देखिए, और देखते हैं क्या क्या बोल रहा है हमसे सवाल में। When an object is placed 40 centimeter away from a spherical mirror, an image of magnification 1/2 is produced। हालांकि अगर तुम ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन कम है, मतलब 1 से छोटा है, मतलब इमेज साइज छोटी बनी है। इमेज साइज छोटी आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में बनता है, लेकिन अगर कॉनकेव मिरर में बनता है तो ये -1/2 होता। माइनस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा, समझ रहा है। अच्छा, आपके पास मैग्निफिकेशन होता है -v/u और दिस इज -1/u। v को हम लोग मिरर के केस में लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस एफ। तो आपने देखा कि भैया u ने u को मारा है, सो f अपॉन f माइनस u, इसका इस्तेमाल हम कर सकते। कई बच्चों को ये डायरेक्टली याद रहता है, हमने इसको आपको लाकर दिखाया है फिर से। An object is placed 40 centimeter away from the spherical mirror, right? Magnification is 1/2. To obtain an image with magnification 1/3, the object is to be moved. अगर तुम यहां पर केयरफुली देखो तो मैग्निफिकेशन हमको पता है, दैट इज योर 1/2। फोकल लेंथ हमको नहीं पता है, f माइनस ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो भैया ये तो -40 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये कितना हो जाएगा 2f अपॉन f प्लस 40, यानी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। और ध्यान से देखो +40 आया है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, अब दोबारा से इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको ये चाहिए कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। फोकल लेंथ 40 है, दिस इज 40 माइनस यू, तो अब u की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, तो ये आपको हो जाएगा 40 माइनस यू इक्वल्स टू 120। सो u की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इधर आ जाएगा -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट, ये आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर है
पहले आपका ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट पे था तो हमको उसको बी पॉइंट पर भेजना है। ए पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर से 40 की दूरी पर था और बी पॉइंट 80 की दूरी पर है, तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर भेजना है लेफ्ट साइड, और 40 सेंटीमीटर और लेफ्ट भेजना है। तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए, अच्छा है, बच्चे इसमें लड़खड़ाते हैं एग्जाम में। देखो 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 देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मैग्निफाइड बाई -1/3। अब यहां देख रहे हो -1/3 दिया है, मिरर तो है लेकिन -1/3 है। मतलब ये आपको, आप इस प्रकार से कॉनकेव मिरर के बारे में विचार कर सकते हैं कि हाँ भाई कॉनकेव मिरर है, इन्वर्टेड इमेज बना है ना जी। अगर ये एफ है मेरा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज छोटा बनता है, कहीं इधर कहीं इधर, तो इमेज आपको कहीं यहां बना होगा छोटा सा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 30 सेंटीमीटर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u की वैल्यू मान लो x है, और हमारा इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ पर v की वैल्यू मान लो y है। तो आपको प्रश्न में जो 30 सेंटीमीटर दिया है वो दिया है x माइनस वाई 30 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है भाई साहब? यही ना डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, मैग्निफिकेशन हमको दे रखा है -1/3। अब अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो मैग्निफिकेशन आपको होता है -v/u। ये हमको दे रखा है -1/3। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है? -y, और u की वैल्यू कितनी है? -x। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग और ध्यान से देखें सब कुछ प्लस हो जाएगा और आपका x जो है वो 3 टाइम्स y निकल के आया। इसको यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, x की जगह 3y लिख दे, सो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 30, यानी y की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तुमको y पता है, तुमको x भी पता है, तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तुमको इमेज डिस्टेंस पता है, तुम फोकल लेंथ नहीं निकालेगा जी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ रहे तुम? f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। दोनों ही चीज आपको नेगेटिव है, दोनों ही आपको लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो 45 हो चाहे 15, दोनों ही नेगेटिव पुट करोगे। तो भैया जब सब कुछ ही नेगेटिव पुट करना है, समझ लो -45 -15 डिवाइडेड बाई -45 -15, ऊपर में आपको हो जाएगा 45 इंटू 15, और नीचे में आपको ये बेटा हो रहा है 60। राइट, ये इसको मारेगा तो ये 4। तो फोकल लेंथ जो कि नेगेटिव आना चाहिए था बिकॉज कॉनकेव मिरर है, इट इज -45/4। हमको यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ x इज हाउ मच, तो भैया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। सो 45 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, आपने खुद वर्किंग देखी है, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बढ़िया सवाल। और देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। अच्छा, ये सवाल बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी अपने डाल सकते थे, लेकिन अब डिफ्रैक्टिव इंडेक्स शब्द इस्तेमाल कर दिया तो चलो यहीं पे कर लेते हैं। ऑफ अ ट्रैवलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, हर साल देखने के लिए मिलता है इससे एक दो सवाल। अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड whose main scale contains 300 equal division equals to 15 सेंटीमीटर। 300 मेन स्केल डिवीजन ये आपको 15 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन आपको 15/300 सेंटीमीटर के बराबर होता। दिस इज योर 1/20 सेंटीमीटर विच इज योर 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, The vernier scale attached to the microscope has 25 divisions equals to 24 divisions of main scale. हमको कहता है कि 25 VSD is equal to 24 MSD, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 24/25
वन मेन स्केल डिवीजन, और वन मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.05। तो भैया लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट आपको होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है 0.05, सो 0.05 माइनस दिस एंटायर टर्म 24/25 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। हम कहते हैं 0.05 को कॉमन ले लो तो आपको ये 1 डिवाइडेड बाई 25 दिखना चाहिए, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 0.002 आना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। देखो ठीक है एकदम। अच्छा और देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, क्या कह रहा है, अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट is placed normal to the principal axis at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter। देखिए ये हमने बनाया है कॉन्वेक्स मिरर, और डायग्राम नहीं बना के देते हैं तो आपको डायग्राम मेकिंग में भी अच्छा होना पड़ेगा। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपने रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी जो दूरी है ये भी आपको 30 सेंटीमीटर ही है, ठीक। तो भैया इमेज कहां बना होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन इमेज तो जानना ही होगा, यूएफ अपॉन यू माइनस एफ। सो भैया यू कितना है -30, सो -30 मल्टीप्लाइड बाई +30, ये आपको हो जाएगा -30 तो ऊपर में आपको आ रहा है -900 और नीचे में आपको आ रहा है -60, तो ये आपको कुल मिला के कितना दे रहा है 15 दे रहा है क्या जी, ये तो 15 सेंटीमीटर दे रहा है, और वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपका इमेज यहां बना, दिस इज योर ए प्राइम बी प्राइम, और कितनी दूरी पे बना है तो भैया 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। यानी सर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो दूरी है वो है 30 + 15 यानी कि 45 सेंटीमीटर। A plane mirror is placed in such a way that image produced by both the mirrors coincide with each other. The distance between the two mirrors is how much? आपने एक प्लेन मिरर रख दिया है, इस प्रकार से रखा है, देखो प्लेन मिरर को अगर कोई बच्चा यहां रख दिया मान लीजिए, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो मिरर के पीछे बनेगा, तो इसके साथ कैसे कोइंसाइड करेगा जी, थोड़ा सा तो अपना भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग, जो भगवान ने दिया है, राइट। तो यहां पे ले लो मिरर कहां पे होना चाहिए, मिरर 45 के एग्जैक्ट बीचों बीच होना चाहिए, क्योंकि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूर पर इमेज बनेगा इस प्लेन मिरर से, तब जाके ना इसका प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर के इमेज के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। सर ये हमको समझ में आया कि d + d यानी 2d जो है वो 45 के बराबर होना चाहिए, यानी d की वैल्यू 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है इन दोनों मिरर्स के बीच का दूरी कितना है, व्हाट इज दिस x। तो भैया x, क्या हमको x 30 - d नहीं दिख रहा है, क्या हमको x 30 - d नहीं दिख रहा है, जहां पे d आपको कितना है 22.5, तो क्या इसका सही जवाब 7.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होना चाहिए। देखिए बढ़िया सवाल है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, A lens having refractive index 1.6 has focal length 12 centimeter when it is in the air. Find the focal length of the lens when it is placed in water. Water का refractive index is 1.28. So बड़ा ही straight forward सवाल है, 1/f is equal to refractive index of the slab upon refractive index, या फिर यहाँ लिखो refractive index of lens upon refractive index of surrounding -1, और यहाँ पर आपका जो भी है वो 1/r1 - 1/r2। तो हमसे कहता है कि एक बार सराउंडिंग में आपको एयर है, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना दिया हुआ है 1/12 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 1.6 - 1,
इसको कोई वैल्यू सी पकड़ लो, है ना, तो यहाँ पर सी लिख दो बस, इसको हमने कुछ सी बोल दिया है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार कोई नया फोकल लेंथ होगा, लेकिन इस बार 1.6 अपॉन 1.28 लिखना पड़ेगा इंटू सम सी। हमको यहां पर एफ प्राइम चाहिए, तो दोनों को आपस में डिवाइड करो। जब तुम डिवाइड करोगे तो एफ प्राइम अपॉन 12 निकल के आएगा, यहां से ये आपको हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई, यहां पर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो 0.32, ये आपको हो जाएगा 0.32 और 1.28 न्यूमरेटर में जाएगा। जाएगा ना जी, बिल्कुल जाएगा। इसको इसके साथ मारोगे तो क्या हमको 0.8 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। और इसको डेसिमल को यहां से हटाना ही पड़ेगा। सो हियर यू हैव 20, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 32, ये आपको हो जाएगा अगेन 4 5 एंड 4 8। तो यहां से एफ प्राइम की वैल्यू निकल के आ रही है 8 इंटू 12 विच इज योर 96 अपॉन 5 एंड यस दिस इज, बट दिस माय डियर फ्रेंड इट इज इन सेंटीमीटर, और हमको आंसर चाहिए मिलीमीटर में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलीमीटर में निकल के आता। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? डिड वी डू एनी एरर ओवर हियर? ये आप, हाँ एरर किया ना भाई साहब। 1.6 माइनस 1 अपने को कितना होता है? 0.6 होता है, यहाँ हमने 0.4 लिख दिया है। ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। समय रहते गलतियां पकड़ लो तो बहुत बेहतर है, वरना एग्जाम में लंबा फंसते। 0.6 इंटू 1.28 डिवाइडेड बाई 0.32। अब ठीक है ना, ये डेसिमल आपको यहां से उड़ जाएगा और ये आपको मरेगा तो 4 के साथ जाएगा। तो यहां से एफ प्राइम अपने को हो गया है 0.6 इंटू 4 इंटू 12, ये सेंटीमीटर है, इंटू 10 किया तो मिलीमीटर आता। ये इसके साथ जाएगा तो 6 और 6 इंटू 48, तो 6 8 48 और 24 यानी 288 मिलीमीटर विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। आ गया सही? ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांड होते होते रह गया। ध्यान से देखिए, हमसे कहता है कि भैया टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो डेटा दे दिया ना, इसने पूरा खेल को बदल ही दिया है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस प्रकार से दो लेंसेस है बट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। हमसे कहता है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज हाउ मच, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा f इक्विवेलेंट। अभी इस वीडियो में इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट कर देना कि सर इस पर्टिकुलर सवाल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, इसके फॉर्मूले को, इसके वर्किंग इक्वेशन को डिराइव करते हुए। ये इसमें जो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है, वो आपको नहीं पूछा गया है पिछले बहुत 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 सारे सालों से। इसमें इक्वेशन जो इस्तेमाल होता है, जब दोनों आपस में सटा रहता है तो 1/f1 प्लस 1/f2 रहता है, लेकिन यहां पर आपको एक टर्म और आता है -d अपॉन f1 इंटू f2। ड्रॉप द कमेंट इफ यू वांट अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस इक्वेशन इटसेल्फ। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ही बस इस्तेमाल कर लेते हैं। सो 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1। टू कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू 30 ले लो तो एक की वैल्यू 10 ले लेंगे। d भी 10 है, दिस इज 30 इंटू 10 इटसेल्फ। 10 ने 10 को मार दिया है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ये तो सर 1/30 और ये भी मेरा 1/30 आपस में मर गया, बचा कितना 1/10। तो सर यहां पर f इक्विवेलेंट है मेरे को 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 मीटर। जब भी तुम पावर निकालते हो तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो, तो ये तुमको निकल के आएगा कितना 10 डायोप्टर विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंडीड। ध्यान से देखिए, अ कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 अप टू हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार से आपके पास सिचुएशन है एंड यू हैव टू डिफरेंट लेयर्स।
एक लेयर अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, एक और लेयर अलग ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। 1.2 अप टू हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर, ये वाला 60 सेंटीमीटर का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। ये वाला हाइट कैपिटल H है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। इफ व्यूड फ्रॉम द अबव द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ बॉटम इज 40 सेंटीमीटर। अगर किसी ऑब्जर्वर ने ऊपर से देखा, अगर किसी ऑब्जर्वर ने ऊपर से देखा तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको कहीं 40 सेंटीमीटर ना, उसको कहीं यहां दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां है तो उसको इसका इमेज यहां दिख रहा है। कितने से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है सर? 40 सेंटीमीटर से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक बात है सर। यानी जो बॉटम सरफेस है उसका डेप्थ उसको कितना दिख रहा है? एक्चुअल डेप्थ है H+60, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? सम डी अपैरेंट, डी प्राइम। तो ये जो अपैरेंट डेप्थ होता है ये आप जानते हैं कैसे लिखते हैं? दिस इज योर दिस अपॉन 1.2, 60 अपॉन 1.2 प्लस कैपिटल H अपॉन 1.6। पहले भी आ चुका है, डायरेक्ट इक्वेशन आपका। तो ये सर डी प्राइम है, लेकिन हमसे डी प्राइम हमको कहाँ दिया है? हमको तो सर ये अपैरेंट शिफ्ट दे रखा है। हमको प्रश्न में ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है। सो व्हाट इज 40 सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर इज 60 प्लस H, 60 प्लस H माइनस डी प्राइम। एंड व्हाट इज डी प्राइम? दिस फेलो 60 अपॉन 1.2 माइनस H अपॉन 1.6। यही ना दिया है जी, है कि नहीं? ये डेसिमल ऊपर गया तो ये इसको मारेगा तो ये आपको 50 हो जाएगा। 60 माइनस 50 इज 10, 10 उधर जाएगा तो 40 को घटा के 30 कर देगा। सो यहां पर ये 30 है, यहां पर H आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1.6 है। सो सर 30 इक्वल्स टू H, यहां पर ये ऊपर जाएगा तो 1.6 माइनस 1 आपको 0.6 हो जाएगा। तो भैया मुझे तो 6/16 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 6 ने इसको मारा तो 5, यानी कैपिटल H की वैल्यू अपने को 80 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। और यहां पर हमसे वही पूछा है, और दोनों लिक्विड इमिसिबल है, दोनों को ऐसा मिक्सिंग मत खेल लेना। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अच्छा देखिएगा, A mirror is used to produce an image with magnification 1/4। मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव है और छोटा भी है, 1 से छोटा है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बना है, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने बनाया ऐसा कुछ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से खट 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 खटाक, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो छोटा सा उसका एक इमेज है यहां पर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए x है और इमेज डिस्टेंस हमारे को y है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 40 सेंटीमीटर, आपको इस सवाल में x प्लस वाई 40 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम मैग्निफिकेशन मिरर के केस में आपको होता है -v/u। हमको m की वैल्यू 1/4 दे रखी है। सो 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव v कितना होगा? प्लस y और u कितना होगा? -x। विद साइन पुट कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको x की जो वैल्यू है वो 4y निकल कर आई। तो क्यों नहीं तुम लोग यहां पर x को रिप्लेस कर देते हो 4y से? तो 4y प्लस y इज इक्वल टू 40। सो y इज इक्वल टू योर माय डियर फ्रेंड 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर आपको यहां पर निकल कर आ जाती है। अगर हम ध्यान से देखें फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाउ मच, तो भैया फोकल लेंथ कितना आ जाएगा आपको? uv अपॉन u प्लस v। तो भैया मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है? नेगेटिव ना होगा जी, -x यानी -32। दिस इज योर -32। इमेज डिस्टेंस इज योर +8। यहां पर आपके पास है -32 और ये हमारे प्लस हो जाएगा +8। अगर हम और ध्यान से देखें तो ये आपको है -32 टाइम्स योर 8 डिवाइडेड बाई, ये आपको निकल के आ जाएगा -24, और ये इसको मारेगा तो 3,
तो यहां से फोकल लेंथ निकल के आ रहा है 32/3 विच इज रफली 10.6 समथिंग, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में है 10.7। क्लियर एकदम, बढ़िया है। चलिए और देखते हैं और क्या है हमारे पास प्रश्नों में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ एयर, ये तो आपको डेटा ही पता है कि भैया ग्लास का आपको ज्यादा है 3/2 1.5, अलग अलग ग्लास का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एयर से तो ज्यादा है, तो ये आपको बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन क्या सर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज प्रोपोर्शनेट टू मास डेंसिटी? भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मास डेंसिटी का दोनों का आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यह बताता है कि भैया किस तरीके से वो लाइट की स्पीड को उसमें कम कर रहा है, राइट। और मास डेंसिटी आपको मास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना लूजली पैक्ड है। तो भैया दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ये आपको 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक, बढ़िया है। अच्छा, और देखिए, ये आपको एक बड़ा ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, हर बच्चा अपने प्रिपरेशन के दौरान पे ये वैरायटी सॉल्व करता ही करता है, क्या तो इस प्रकार के शेप में करे या फिर वो इस प्रकार के शेप में करे। हमसे यहां पर कहता है कि भैया थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको, ये आपको एक ग्लास स्लैब है, ये जो शेडेड पोर्शन है। रे ऑफ लाइट आपको यहां पर इंसिडेंट हुआ है एंगल थीटा पर, रिफ्रैक्ट किया, राइट। ये थीटा के साथ आप खेलते जाएंगे तो ये वाला एंगल भी आपका चेंज होता जाएगा। अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे बाहर चली जाती, क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रे पैरेलल हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। हमसे कहता है कि ये थीटा पे क्या लिमिटिंग वैल्यू है, ताकि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो लिमिटिंग केस के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि थीटा वो एंगल हो गया है जिसके लिए यहां पे क्रिटिकल एंगल अचीव हो गया। हालांकि इन्होंने इस सवाल में आपको हेल्प किया है, डायग्राम में ही ये सब बना के दे दिया है। ठीक है, अच्छा, तो भैया ये एंगल आपको थीटा सी है, क्या हम लोग थीटा सी कैलकुलेट नहीं कर सकते, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एट दिस पर्टिकुलर, इस पॉइंट पे लगा दो स्नेल्स लॉ। तो आप क्या लिखोगे, μ2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा सी इक्वल्स टू, बाहर के लिए साइन 90 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। μ2 की वैल्यू है 1.25 विच इज 5/4, दिस इज साइन थीटा सी, ये आपको 1 है, तो यहां से हमारा साइन थीटा सी निकल के आया है 4/5। अच्छा, ये वाला एंगल को मान लो स्मॉल आर है, अब ये वाले पॉइंट पर लगा दो वापस से स्नेल्स लॉ। सो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज योर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन आर। और ये आर क्या है, क्या हम लोग इस आर को, अगर तुम इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल आपको 90 डिग्री है, तो ये आर क्या हमको 90 माइनस थीटा सी नहीं दिख रहा, यानी कि सर क्या ये हमको कॉस थीटा सी नहीं दिख रहा है। और अगर मेरा साइन थीटा सी 4/5 है तो क्या कॉस थीटा सी फिर 3/5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा साहब। तो सर यहां से थीटा हमको निकल के आएगा साइन ऑफ इनवर्स 3/4 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। खत्म बात, बढ़िया है। देखिए और क्या है, अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and radii of curvature of its surfaces 30 centimeter and 20 respectively. The concave surface is upwards and is filled with liquid of refractive index 1.3. क्या है ये, कॉनकेव, और नीचे का शेप भी कोई फ्लैट तो है नहीं, कॉन्वेक्स शेप है ऐसा। ठीक है, और जो ऊपर का पोर्शन है उसमें आपने भर दिया है पानी वानी लिक्विड कुछ तो। ठीक, so basically this becomes a combination of two lenses, एक this becomes a combination of two lens, एक ये लेंस, ठीक है, एक ये लेंस which is this 1 नंबर, और ये जो 2 नंबर है ये वाला लेंस, this
ठीक है, इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन है। अब ये हमको प्रश्न में क्लियरली बोला जा रहा है कि भैया ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 ये हमको 30 सेंटीमीटर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 ये अपने को 20 सेंटीमीटर है, और ये तो भैया है ही फ्लैट सरफेस, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1.3 दिया है और इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज हाउ मच? सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए सेपरेटली करो, इसके लिए सेपरेटली करो, फिर दोनों पे लगा दो एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। समझिएगा, 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। जब इसके लिए लिख रहे हो 1/f1 तो सिर्फ इसी के लिए लिखो, ठीक है, सिर्फ इसके लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ध्यान से देखना एक ही बार में लिख रहे हैं। 1.3 माइनस 1/r1, इसका ये सरफेस फ्लैट है तो इंफिनिटी लिखाएगा, माइनस 1/r2, ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 30 के ही बराबर होगा। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका सेंटर अगर लेफ्ट साइड दिख रहा है हमको डायग्राम में तो ये फिर -30 हो जाएगा। प्लस 1/f2 में 1.5 माइनस 1/r1, इसका जब लिखोगे तो माइनस आएगा, -1/30 माइनस, और इसका लिखोगे तो भी माइनस ही आएगा, -20। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, ये आपको कितना हो रहा है 0.3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इफेक्टिवली 30 निकल के आएगा, प्लस ये आपको हो जाएगा बेटा 0.5, माइनस माइनस आपको ये प्लस हो जाएगा, तो आपने यहां पर ना 60 एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 एलसीएम लोगे तो ऊपर में आ जाएगा -2 और यहां पे आ जाएगा +3। सो दिस विल बिकम, ये आपको हो जाएगा 1/100 प्लस ये आपको कितना है 1 है, ये आपको 0.5 है, तो 0.5 का मतलब होता है कितना 1/2। सो दिस बिकम्स योर 1/120। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो सर यहां पर अपने एलसीएम में 600 ले ले, ये आपको हो जाएगा 6 और ये आपको हो जाएगा 5। ठीक किया ना हम लोग, तो यहां से अपना F इक्विवेलेंट जो है निकल के आ रहा है 600/11 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर एकदम? चलिए लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मेक श्योर कि आप एक लाइक बटन तो दबा ही दें। इसमें हमसे कहता है कि भैया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, कॉन्वेक्स लेंस को आपने कांटेक्ट में लाया है एक कॉनकेव लेंस के साथ। सो इसका जो फोकल लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, तो ये f1 जो होगा वो प्लस ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसका फोकल लेंथ हम लोग लेंगे -20 सेंटीमीटर। आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो u आपको हो जाएगा -20। फोकल लेंथ के लिए 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करना पड़ेगा। तो 1/f1 में कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, तो ये हमको दिख रहा है 60। दिस इज योर 2 माइनस 3, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -60। ठीक, तो भैया जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है लेंस के केस में UF/U प्लस f होता है। u हमको -20 है, ये हमको -60 है, ये हमको अगेन -20 है, -60 है। सो न्यूमरेटर में मेरे पास हो रहा है 1200 डिवाइडेड बाई -80। ठीक, तो ये इसको मार देगा और ये हमको निकल के आएगा -15। मुद्दे की बात यह है कि इमेज जो होगा वो आपको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।